ऑपरेशन में कोबरा बटालियन, सीआरपी और जेजे और जो चाईबासा पुलिस का टीम शामिल थे। आज सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास नक्सली द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर लिया था। वो फायरिंग रुक के लगातार कंटिन्यू चली है, बहुत देर तक चली है। फायर खत्म होने के बाद फिर सर्च अभियान कराया गया था। उसके दौरान 15 नक्सलियों का जो लाश पाया गया है, उसमें से 11 नक्सलियों का आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। उसमें से विशेष रूप से अनल हैं जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है। झारखंड के जंगलों में जिस नाम का सबसे ज़्यादा डर था वो नाम अब खत्म हो चुका है, अनलदा, जिन पर अलग अलग एजेंसियों के द्वारा 1 करोड़ का इनाम भी था। और वो सीपीआई माओवादी गुट का सेंट्रल कमेटी मेंबर और संगठन का रणनीतिकार भी था। 22 जनवरी को सुबह से शुरू हुआ सारंडा जंगल में एक बड़े ऑपरेशन में अनलदा अपने 15 साथियों के साथ मारा गया। उसमें से विशेष रूप से अनल हैं जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, 1 करोड़ इनामी है। और अनमोल है, ये बीजे सैक मेंबर है, 25 लाख का इनामी है। अमित मुंडा है, रीजनल कमेटी मेंबर है, 15 लाख इनामी है। और पिंडू लोगरा है, सब जोनल कमेटी मेंबर है, 5 लाख इनामी है। लालजीत है, ये सब जोनल कमेटी मेंबर है और 5 लाख का इनामी है। एवं अन्य सदस्य का लाश बरामद हुआ है। ये ऑपरेशन कैसे हुआ और इसका झारखंड में माओवादी नेटवर्क पर क्या असर पड़ेगा, आइए पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। अनलदा कौन था और क्यों अहम था? अनलदा का असली नाम था पतिराम मांझी उर्फ पतिराम मरांडी उर्फ रमेश। वो गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना इलाके का रहने वाला था। अनलदा सीपीआई माओवादी यानी सेंट्रल कमेटी मेंबर सीसीएम था। संगठन के लिए रणनीति बनाने वाला मुख्य चेहरा माना जाता था अनलदा। 1987 से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे। उस पर हत्या, आईईडी ब्लास्ट, हथियार लूट जैसे कई गंभीर मामलों में केस दर्ज थे। इसी वजह से उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। झारखंड पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सारंडा के जंगल में माओवादियों की बड़ी मौजूदगी की सूचना मिल रही थी। इनपुट था कि करीब 60 माओवादी एक जगह पर जुटे हैं। पुलिस की हर मूवमेंट पर कोई ना कोई हिंसक घटना हो ही रही थी। इसी आधार पर कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन की योजना बनाई। आईजीपी जो ऑपरेशन कर रहे थे माइकल राज एस के अनुसार सुबह करीब 6:30 बजे माओवादियों पर एक फायरिंग शुरू की। इसके बाद लगातार कई राउंड की मुठभेड़ हुई। कुल मिलाकर कम से कम 5 चरणों में फायरिंग हुई। माओवादी का जमावड़ा कुछ दिनों से है, लगभग तो 60 का संख्या में ये लोग उपस्थित थे। और जब भी पुलिस बल उधर जा रहे थे तो पुलिस बल के ऊपर किस तरह का घटना कर लेते थे। यूबीजीएल हैंड ग्रेनेड तक का इस्तेमाल किया गया, यानी ये बड़ा हथियार होता होगा। फायरिंग रुकने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन में 15 माओवादियों के शव बरामद हुए। बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किया गया। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और सुरक्षा बल इलाके में तैनात है। पुलिस को यह सफलता कैसे मिली, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक माओवादी लंबे समय से राशन और सप्लाई के जरिए ट्रैकिंग से बचने की कोशिश कर रहे थे। वे सामान मंगवाकर 8-10 दिन तक उसे उठाते नहीं थे ताकि अगर कोई ट्रैकर लगा हो तो उसकी बैटरी खत्म हो जाए। लेकिन इस बार लगातार निगरानी और सटीक इनपुट के जरिए पुलिस को ये निर्णायक बढ़त मिली। झारखंड पुलिस के अनुसार पिछले महीने राज्य में 60 माओवादी सक्रिय बताए गए थे। इस मुठभेड़ के बाद अब करीब 45 ही सक्रिय माओवादी बचे हैं। इससे पहले 2023 में प्रशांत बोस गिरफ्तार हुआ था। 2025 में अनुज सोरेन भी और प्रयाग मांझी भी मुठभेड़ में मारे गए थे। आईजीपी माइकल राज एस ने कहा कि जो माओवादी अब भी बचे हैं वो सरेंडर की प्रक्रिया अपनाएं। पुलिस का दावा है कि यह ऑपरेशन झारखंड में माओवादी नेटवर्क को गंभीर झटका देने वाला साबित होगा। हम ये अपील करते हैं कि जो भी नक्सली लोग अभी बचे हुए हैं वो अपना समर्पण करने की दिशा में पुलिस से कांटेक्ट या किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा उनके विरुद्ध भी जो अभियान के द्वारा कार्रवाई की और अभियान आगे भी जारी रहेगा। अनलदा की मौत माओवादी संगठन के लिए सिर्फ एक नुकसान नहीं बल्कि नेतृत्व के स्तर पर एक बड़ा झटका है। अब देखना होगा कि बाकी बचे माओवादी छत्तीसगढ़ की तरह सरेंडर का रास्ता चुनते हैं या सुरक्षा बलों के अभियान का सामना करते हैं।